नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। झारखंड राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने हेतु राज्य भर में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का चयन किया है, जहां अब से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी। इन तमाम स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से मान्यता भी प्राप्त हो चुकी है। निःशुल्क रूप से यहां सभी को शिक्षा प्रदान की जाएगी। जमशेदपुर में भी इसके तहत 3 स्कूलों को अपग्रेड किया गया है, जिसमें उत्क्रमित +2 बालिका उच्च विद्यालय साक्षी, बीपीएस +2 उच्च विद्यालय बर्मा माइंस एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सुंदरनगर शामिल है। मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन तमाम स्कूलों की शुरुआत राज्य भर में की। इसके तहत जमशेदपुर में उत्क्रमित +2 बालिका उच्च विद्यालय साक्षी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिले की उपायुक्त मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थी। बता दें, इन तमाम स्कूलों में अब से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई होगी। वैसे इन स्कूलों में +2 कंप्यूटर लैब जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध होगी, जो छात्रों को बेहतर शिक्षा देने में सहायक सिद्ध होगी। जिले के उपायुक्त ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आज के आधुनिक युग में आवश्यक है। एक बेहतर रोजगार पाने हेतु इसकी आवश्यकता होती है। इन्होंने कहा कि जिले के तीनों स्कूलों में नामांकन शुरू हो चुकी है। जितने भी बच्चे नामांकन भरेंगे, उनकी जांच के उपरांत सभी का नामांकन लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने तमाम छात्रों से अपील भी की है कि वे अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में अपना नामांकन जरूर करवाएं। इंग्लिश मीडियम में और सीबीएसई के एफिलिएशन के साथ स्कूल्स का संचालन किया जाएगा और इसके नॉमिनेशन की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। आप सभी जानते हैं कि आज के दौर में एक अच्छी सरकारी नौकरी या अच्छी प्राइवेट नौकरी या कॉरपोरेट जगत में एक अच्छे पोजीशन को हासिल करने के लिए इंग्लिश का ज्ञान होना अनिवार्य है। ये केवल अन्य ज्ञान को हासिल करने के लिए भाषा माध्यम ही नहीं है, बल्कि एक अच्छे इंटरव्यू के लिए, एक अच्छे कम्युनिकेशन के लिए ग्लोबल लेवल पे इंग्लिश एक जानी मानी भाषा है। इस भाषा का जितना आप उपयोग करेंगे और इस भाषा में जितना आप पारंगतता हासिल करेंगे, उतने ही आप अच्छे ऊंचाइयों पे जाएंगे। ये हम माने नहीं माने, मगर एक एक्सेप्टेड फैक्ट है। और केवल एक भाषा का अभाव या इस भाषा में ज्ञान नहीं होने के अभाव से हमारे बच्चे अगर किसी अच्छे अपॉर्चुनिटी से वंचित हो रहे हैं, तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और इसी बात को सोचते हुए सरकार ने हमारे बच्चों के भविष्य को देखते हुए, इस मंशा को देखते हुए आज इस 80 स्कूलों को सीबीएसई के एफिलिएशन के साथ इंग्लिश मीडियम में शुरू करने का जो आज हमारा उद्घाटन कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है, जो फैसला लिया है, वो बहुत ही अभिनंदनीय है। और मुझे लगता है यहाँ हर कोई उपस्थित जो भी इसको सुन रहा है, पढ़ रहा है, देख रहा है, सोच रहा है, वो सारे इस कार्यक्रम के लिए, इस इनिशिएटिव के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के और सरकार के अभिनंदन ही करेंगे। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जुगसलाई नगर परिषद के अंतर्गत काम करने वाले ठेका सफाई कर्मचारियों ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है, जहां इन्होंने मांग पूरी नहीं होने तक अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाने का निर्णय लिया है। 1 वर्ष पूर्व नगर निकायों के पदाधिकारी, श्रम विभाग के पदाधिकारी और सफाई कर्मचारी के प्रतिनिधि और यूनियन के साथ त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी, जहां त्रिपक्षीय वार्ता के 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी समझौता का पालन नहीं किया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी, सेफ्टी का साधन, छुट्टी का पैसा, पेमेंट स्लिप आदि कुछ कार्यरत इन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा है। इतना ही नहीं, आंदोलनरत कर्मचारियों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा काम का बोझ भी बढ़ा दिया गया है। 5 मजदूरों के जगह पर 2 मजदूरों से काम लिया जा रहा है। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे झारखंड असंगठित मजदूर यूनियन के सचिव रमेश मुखी ने बताया कि इनकी मांगों से संबंधित झारखंड सरकार के नगर विकास मंत्री और श्रम मंत्री से पत्राचार किया गया है, बावजूद इसके कोई निष्कर्ष नहीं निकला। इन्होंने बताया कि इन मांगों के साथ साथ महंगाई भत्ता भी इन्हें नहीं दिया जा रहा है और तो अब मजदूरों का शोषण भी शुरू हो गया है। इन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती, तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा, भले ही इन्हें अनिश्चितकालीन हड़ताल पर क्यों नहीं जाना पड़े। हम लोग
ये लड़ाई पिछले 2 साल से चल रहा है। हम लोगों ने श्रम विभाग में एक चिट्ठी दिया था और मामले को उठाया था। जैसा इन मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी, सेफ्टी का साधन, छुट्टी का पैसा, बोनस, पेमेंट स्लिप, जो भी श्रम कानून के तहत देना है ये नहीं दिया जाता। साथ ही साथ काम का बोझ भी डबल बढ़ा दिया गया है। जहाँ 5 आदमी का काम है वहाँ 2 आदमी से लिया जा रहा है। तो इस तरह से व्यापक रूप से शोषण नगर निगम के प्रबंधन लगातार चला रही है और इस मामले पर त्रिपक्षीय समझौता भी हुआ है 30 मार्च 2022 को, जिसमें सभी नगर निगम के अधिकारी, श्रम विभाग के अधिकारी और हमारा मजदूर प्रतिनिधि और यूनियन ये समझौता हुआ है कि जो भी कानून में है ये सारा चीज़ को अविलंब लागू करना है। लेकिन अभी तक कोई चीज़ लागू नहीं हुआ। हम लोगों ने चिट्ठी दिया है नगर विकास मंत्री झारखंड सरकार और श्रम मंत्री को भी चिट्ठी लिख करके इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन इसमें इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए हम लोग बाध्य होकर आज हड़ताल पर चले गए हैं। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत औद्योगिक इकाई रामाकृष्णा फोर्जिंग प्लांट 3-4 में कार्यरत ठेका कर्मी बिंदेश्वर दुबे की कंपनी में काम करने के दौरान गिरकर मौत हो गई। हालांकि आनन फानन में कंपनी प्रबंधन द्वारा मजदूर को इलाज हेतु ईएसआईसी अस्पताल ले जाया गया, मगर चिकित्सकों ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया। उधर मजदूर की मौत की सूचना मिलते ही अन्य मजदूर आक्रोशित हो उठे और मुआवजा की मांग को लेकर शव के साथ कंपनी गेट पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। वहीं मजदूर की मौत की सूचना मिलते ही कांग्रेस कामगार इकाई के उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश, कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंबुज कुमार भी मौके पर पहुंचे और मजदूर के परिजनों को 20 लाख मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को स्थायी नौकरी दिए जाने की मांग की। बताया जा रहा है कि मजदूर के घर पर पत्नी के अलावे एक छोटी बहन और 2 छोटे बच्चे हैं। मृतक बाबा कुटी का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं घटना के बाद परिजनों में मातम छाया हुआ है। समाचार लिखे जाने तक वार्ता शुरू नहीं हो सकी थी। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच जांच में जुट गई है। आज रामकृष्णा फोर्जिंग लिमिटेड आदित्यपुर में दुर्घटना के फलस्वरूप एक युवा मजदूर का डेथ हो गया है। जैसा कि जानकारी मिला है कि काम के दरमियान प्लांट के अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो जांच का विषय है, लेकिन जानकारी आई कि इनके साथ कुछ हुआ और इनको कंपनी के लोग एम्बुलेंस में ईएसआई हॉस्पिटल ले गए। ईएसआई हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में ही इनका देहांत हो गया। तो हम सभी लोग, राजनीतिक दल के लोग, सामाजिक लोग, परिवार के लोग, उनके साथी कामगार, सबका यह डिमांड है कि जो कुछ भी इनके साथ घटित हुआ है उसकी स्पष्ट और निष्पक्ष जाँच हो और जो पीड़ित परिवार है उसको वाजिब मुआवजा मिले, इनके परिवार के लोगों को स्थायी नौकरी मिले। हमारा मूल विषय यही है। जमशेदपुर के मानगो डिमना रोड में वर्षों से दुकान लगाकर अपनी जीविका चला रहे दुकानदार अपने दुकान को बचाने को लेकर आंदोलनरत है। इनके द्वारा नेशनल हॉकर फेडरेशन के तत्वावधान में मंगलवार को प्रदर्शन किया गया। गौरतलब हो कि कुछ दिनों पूर्व आधे दुकानदारों के दुकानों को तोड़ दिया गया है और उक्त स्थान पर पार्क बनाया गया है और अब आधे दुकानों को तोड़े जाने का फरमान मानगो नगर पालिका ने जारी कर दिया है। मंगलवार को टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक भी संपन्न हुई, जिसमें फेडरेशन के सदस्यों ने पहले बसाओ फिर उजाड़ो के नियम के तहत कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद दुकानदारों ने अपने मांगों को लेकर बाजार में प्रदर्शन किया। फेडरेशन के पदाधिकारी उत्तम चक्रवर्ती के अनुसार कानून के तहत इन स्ट्रीट वेंडरों को पहले बसाया जाना चाहिए, उसके बाद इनके दुकानों को तोड़ा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। इस मामले को लेकर फेडरेशन ने न्यायालय में मामला भी दर्ज किया है, जो अभी विचाराधीन है। साथ ही कहा कि जिस स्थान पर इन्हें बसाए जाने की बात कही जा रही है वहां काफी अनियमितता है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के फरमान के खिलाफ इनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। वहीं महिला दुकानदारों के अनुसार वे विगत 40 वर्षों से दुकान लगाकर अपने घर का भरण पोषण कर रहे थे और अगर उन्हें बिना बसाए ही उजाड़ दिया जाए तो उनके समक्ष भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। फेडरेशन के बैनर तले आज इस बाजार में मीटिंग की जा रही है।
कि पहले भी वहाँ 26 तारीख को जो दुकानें तोड़ी गई वो नियम के विरुद्ध तोड़ी गई, जिसके कारण अभी तक सारे दुकानदारों को रोजी रोटी कमाने में दिक्कत हो रही है। इसके बावजूद फिर अभी इसके आगे की दुकानों को और फिर से अलाउंस किया गया है कि इनको भी तोड़ा जाएगा। तो जो टीवीसी की बैठक होती है वो आज की गई है। इससे पहले जो वहाँ पे इस तरह से घटना है उसके कारण हाईकोर्ट में भी हम लोगों ने इस मामले को लेकर गया है न्याय के लिए। अब टीवीसी की जो बैठक हुई जो पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि फुटपाथ दुकानदारों से संबंधित चीज़ें टीवीसी की बैठक में निर्णय होती है, लेकिन वो नहीं हुआ। आज की बैठक में जब हम लोगों ने वो सवाल उठाया कि टीवीसी के लोगों की बिना सहमति के ये कार्य किया गया, अनऑथराइज लोगों को दुकान जो कि दुकान में अस्थायी जगह को भी बांटने का एक टेंडर दे दिया गया, जिसके तहत सभी दुकानदारों को कभी आज इसको हटाया जा रहा है, फिर उसको बोला जा रहा है कि आप यहाँ ले लीजिए। ये स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण ये असुविधा हो रही है। आज जब बैठक में यह बात हम लोगों ने किया तो किसी तरह का हम लोगों को उसका जवाब नहीं दिया गया। सिर्फ ये बात कही जा रही है कि हाँ आप लोगों को बताया जाएगा, बैठाया जाएगा, लेकिन अभी 2 दिन पहले ही अनाउंस करके गया है कि इसको भी तोड़ेंगे। तो हमारा यह मांग है कि आप इस तरह से दुकानों को तोड़ने के काम कर रहे हैं, लेकिन उनको बसाने का काम नहीं कर रहे। कह रहे हैं कि जगह नहीं है, ये नहीं, लेकिन हम ये बोलना चाहते हैं कि जैसे आपकी मजबूरी जगह नहीं है, उसी तरह इनकी मजबूरी है कि ये बेरोजगार, अगर इनको हटा दिया जाएगा तो इनका रोजगार नहीं है। मजदूर दिवस के मौके पर जमशेदपुर ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के द्वारा एक विशाल बाइक रैली निकाली। बारीगोड़ा से शुरू हुआ ये रैली साक्षी स्थित शहीद स्तंभ पर पहुंचकर समाप्त हुई। हर वर्ष शहीद मजदूरों की याद और श्रद्धांजलि हेतु एटक द्वारा इस रैली को निकाला जाता है। इस रैली में सैकड़ों की संख्या में पार्टी के कैडर और मजदूर शामिल हुए। एटक के जिला महासचिव अंबुज ठाकुर ने बताया कि वर्षों पूर्व मजदूरों ने अपने अधिकार को लड़ कर लिया था। 8 घंटे की ड्यूटी का नियम भी मजदूरों के आंदोलन का ही परिणाम है, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार मजदूरों के अधिकारों को छीनने का प्रयास कर रही है। 8 घंटे के बजाय 12 घंटे मजदूरों से ड्यूटी करवाई जा रही है। आज मजदूर दिवस के मौके पर एटक ये संकल्प लेती है कि मजदूरों के अधिकार को वापस दिलाने के लिए एटक जोरदार आंदोलन करेगी। 1886 में मजदूरों ने अपनी बलिदान दे करके अपने लिए 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन, ये 3 शिफ्ट में अपने लिए तय करवाया था। आज 12 घंटे का शेड्यूल सरकार के द्वारा घोषित किया जा रहा है। मजदूरों को गुलाम बनाने की तैयारी है। इसलिए हम आज इस मई दिवस के अवसर पर संकल्प लेते हैं कि जो हमारा 1886 में मिला है, इतिहास में जो कानून बना है मजदूरों के लिए, उसको हम कायम रखेंगे और यही कायम रख करके आज संकल्प लेते हैं इस मई दिवस में कि आगे मजदूरों को शोषण से मुक्ति के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे। आज क्या क्या कर रहे हैं? आज यहाँ बारीगोड़ा के कार्यालय से हमारा ये रैली निकलेगा। तमाम शहर के क्षेत्रों को घूमते हुए सन 1958 का हड़ताल में शहीद हुए पैट्रिक पॉल और हरी कालिंदी को हम लोग सरकार बिल्डिंग में श्रद्धांजलि पर श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद पुनः वहां से हमारा रैली प्रस्थान करेगी। मजदूरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मजदूरों को संघर्ष से आगे बढ़ा करके उनको शोषण से मुक्ति देने का संकल्प हम आएंगे। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था सेवा ही लक्ष्य द्वारा अपने 6ठे वर्षगांठ के उपलक्ष्य में गरीब तथा मजदूर वर्ग के लोगों के लिए स्वर्ण रथ की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से कोई भी जरूरतमंद शव को शमशान घाट तक पहुंचाया जा सकेगा। इस उपलक्ष्य में संस्था के कार्यालय में विशेष पूजा पाठ का आयोजन किया गया, जहां क्षेत्र की जिला पार्षद पूर्णिमा मल्लिक भी मौजूद रही। सभी ने पूजा अर्चना के उपरांत स्वर्ण रथ को जनता के सेवा हेतु समर्पित किया। संस्था के अध्यक्ष माणिक मल्लिक ने कहा कि इस इलाके में बड़ी संख्या में ऐसे गरीब और मजदूर तबके के लोग निवास करते हैं जिनके लिए शव को शमशान घाट तक पहुंचाना संभव नहीं हो पाता, क्योंकि इसके लिए लगभग 3 से 4 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं, जबकि ये स्वर्ण रथ उनके इस समस्या का समाधान करेगी। साथ ही साथ कहा गया है कि आगे भी संस्था जनहित के कार्यों में इसी प्रकार लगी रहेगी। सेवा ही लक्ष्य संस्था द्वारा 6ठा स्थापना दिवस पालन किया जा रहा है और सेवा ही लक्ष्य संस्था द्वारा आज सब वाहन का
समर्पित है। जन संसाधन तो आज सेवा इलक संस्था के छठा स्थापना दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस संस्था का जो लक्ष्य था, सभी सदस्यों का एक साधारण हम लोग मिलकर एक संस्था का स्थापना के लिए एकजुट हुए थे और लोगों की सेवा के लिए जो तत्पर सभी सदस्यों द्वारा, चाहे रात हो या दिन हो, सभी मिलकर कंधे से कंधे मिलकर समाज के प्रति एक अपना उद्देश्य था कि समाज को सेवा की तरफ ले जाए। जो नौजवान साथी आज इधर उधर भटक रहे हैं, सबको एक सही रास्ता दिखाया था। समाज में जनहित में कार्य के लिए सभी को एक मंच में लाने का एक प्रयास था और कहीं ना कहीं हम लोग सफल हो रहे हैं। आज छठा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर इस क्षेत्र के लोगों को, जो गरीब गुरबा लोग हैं, अपने पार्थिव शरीर को शमशान घाट तक ले जाने के लिए काफ़ी खर्चा का सामना करना पड़ता है, जो 3,000 से 3,500 रुपये लगभग भाड़ा लगता था। सेवा इलक संस्था के सदस्यों द्वारा एक निर्णय लिया गया कि सभी जनहित में लोगों को सेवा देने के लिए एक गाड़ी का हम लोग स्वर्ग रथ के नाम से गाड़ी आज हम लोग पूजा पाठ के माध्यम से आज इसको जनता में समर्पित किए हैं और सभी लोग को जिसको भी लाभ लेना है इसको दिया जाएगा। एक मिनिमम दर पर जो ड्राइवर खर्चा है, तेल है, राशि लेकर उसके बाद दिया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना किए जाने की मांग झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी गई। गौरतलब हो कि जमशेदपुर को मजदूरों का शहर कहा जाता है और सैकड़ों की संख्या में जिले के सुदूरवर्ती इलाकों से मजदूर जमशेदपुर स्थित कंपनियों में काम करने पहुंचते हैं, लेकिन इस पूरे जिले में एक भी ईएसआईसी अस्पताल नहीं होने से तमाम मजदूरों को पड़ोसी जिला सरायकेला इलाज के लिए जाना पड़ता है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी द्वारा इसके निर्माण की मांग जिले के उपायुक्त के समक्ष रखी गई। आज हम सभी यहाँ पर उपायुक्त के द्वारा प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। प्रधानमंत्री जी वन की बात करते हैं लेकिन काम की बात नहीं करते। हमारा मजदूरों का शहर है जमशेदपुर, यहाँ पर एक ईएसआई अस्पताल आज तक नहीं बनने पाया है। हमारे मजदूर भाइयों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्पताल आदित्यपुर में है जो कि सरायकेला खरसुआ जिला में पड़ता है। तो हम ये डिमांड करते हैं, ये मांग करते हैं कि यहाँ पर हमारे जिला में एक ईएसआई का अपग्रेड अस्पताल बनाया जाए और साथ ही मोबाइल डिस्पेंसरी का एक सुविधा उपलब्ध कराया जाए, एम्बुलेंस का सुविधा उपलब्ध कराया जाए। इन्हीं सब मांग के साथ में आज हम लोग यहाँ पर उपायुक्त के द्वारा प्रधानमंत्री जी को अपने इन समस्याओं से, मजदूरों की समस्याओं से अवगत कराने जमशेदपुर में बंगाली खाने के शौकीन लोगों के लिए मशहूर रेस्टोरेंट आमी बंगाली का आउटलेट शहर में खुला है। सुनारी वेस्ट लेआउट में ये आउटलेट खोला गया है। जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने फीता काटकर इसका विधिवत उद्घाटन किया, जिसके बाद यहाँ के लजीज व्यंजनों का स्वाद भी इन्होंने लिया। इस रेस्टोरेंट में 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। यहाँ मशहूर बंगाली नॉन वेज एवं वेज दोनों प्रकार के डिश उपलब्ध होंगे। वैसे नई शुरुआत के मौके पर यहाँ 10% की छूट भी दी जा रही है। बंगाली और एक फ्रेंचाइजी जो कि नया जमशेदपुर के लिए हम लोगों ने पहली बार इसको ओपन किया है। ऑलरेडी इनका 17 फ्रेंचाइजी चल रहा है और पूरा बंगाली ऑथेंटिक हो गया। तो जो कि जमशेदपुर का नीड था, इसको देखते हुए हम लोगों ने मतलब कुछ नया करने की कोशिश की। टोटल 17 आउटलेट जमशेदपुर सिंगली फ्रेंचाइजी है। जिस भी सिटी में है सिंगली मिलता है। जमशेदपुर में लोग फूडी मतलब खाने का बहुत शौकीन है और सेकेंड वन बंगाली फूड जो है सबका फेवरेट होता है। इसको देखते हुए हम लोग का माइंड सेट में है कि भाई ये कॉन्सेप्ट जमशेदपुर के लिए नया है और हमको इसका बेनिफिट हमको ही मिलेगा, पब्लिक को मिलेगा। अभी ऑफर में हम लोग फ्लैट 10% रखे हैं और फर्दर हम लोग बहुत क्वान्टिटी में भी रीच अभी हम लोग कम रखे हैं। इस हफ्ता बाद हम लोग आज के लिए बस इतना ही। कल हम नए खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए एएमजी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।